chaotic cuties. Welcome to my little aesthetic corner of the internet. लोगों को पहले ही बता देना चाहती हूँ, मेरा इंट्रो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी लगा है तो इट्स ओके, मैं धीरे धीरे ठीक कर लूँगी। कुछ गलतियाँ होती है सो प्लीज़ मुझे बता देना। ये मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है, मैंने इससे पहले भी कई चैनल स्टार्ट किए थे जिसमें मैं ड्राइंग वगैरह करती थी, बट यूट्यूब उन्हें व्यूज़ नहीं दे रहा है। और मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए मैं पेंटिंग्स वगैरह करती हूँ। एंड अगर आपने मुझे ज़्यादा प्यार किया तो मैं आगे और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगी कि हाँ मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाती हूँ। मतलब फिर आप सोचोगे कि वहाँ से यहाँ क्यों आना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि एक्चुअली सीरियसली बताऊँ तो मैं एक यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, पर यूट्यूब मुझे बनने नहीं दे रहा है यूट्यूब। बट अब ठीक है, क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या पता वो नहीं कर पाता तो क्या ये कर सकता। हाँ, बट अगर मुझे कभी लाइफ में मौका मिला तो मैं आप सबको सारी ड्राइंग्स वगैरह, अपनी स्केचेस एंड पेंटिंग सब दिखाऊंगी। और आगे भी कंटिन्यू करूँगी, मैं अपने स्केचेस बनाऊंगी एंड पेंटिंग्स भी करूँगी। मन तो मेरा उसी में था कि मुझे ज़्यादा उसी में सपोर्ट मिले, बट उसमें मिल नहीं पाया तो मैं यहाँ आ गई हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा अप्रिशिएट करना। और अगर मुझे यहाँ से भी नहीं मिलता है सो ऑफ कोर्स मुझे कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन करनी पड़ेगी। और कॉर्पोरेट लाइफ में मैं अभी भी हूँ, जिसमें मेरी ज़िंदगी के एल लगे हुए हैं। और मैं कुछ कहना ही चाहती हूँ, मतलब मैं अगर आपको बता दूँ बेसिकली कि मेरी लाइफ में ज़्यादातर पंगे इसलिए होते हैं क्योंकि मैं उन्हें खुद बुलावा देती हूँ। एंड ऐसा सबके साथ होता है। और सीरियसली बताऊँ, 12th के बाद जो मेरे एल लगे हुए हैं लाइफ के, वो सीरियसली बहुत करने वाले लगे हुए हैं। मतलब पहले मैं सोचती थी कि कब मैं इस स्कूल से आज़ाद होंगी और कब मैं अपनी अच्छी लाइफ जीऊँगी, बड़ों वाली। जैसे बड़ों की लाइफ में कोई टेंशन नहीं होती, बस पैसा होता है, चाहे कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, जब चाहे कहीं पे भी घूम लो। पर जब मुझे वो वाली आज़ादी मिली तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे ये वाली आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे स्कूल ही चाहिए। कैसे स्कूल लाइफ में मैं सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं लंदन जाऊंगी, पेरिस जाऊंगी, पूरा वर्ल्ड टूर करूंगी अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मेरी जो क्लोज वन थी उसके साथ भी मेरे प्लान्स थे, बट उसने भाग के शादी कर ली। और अब मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि मतलब हम कितने अच्छे अच्छे सपने देखते थे। अब मेरी उससे बात होती है तो मैं यही बोलती हूँ उसे कि ठीक है जो हुआ ठीक है, मैं अकेले वर्ल्ड टूर कर लूँगी, इट्स ओके, मैं अकेले वर्ल्ड टूर कर लूँगी। बट फिर जब मेरे को फ्यूचर की ओवर थिंकिंग होती है कि मेरी तो शादी भी नहीं होगी, वर्ल्ड टूर तो दूर की बात है, मेरी तो मुझसे मेरी शादी भी ना हो, मेरा जो बजट है ना, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं कंट्रोल करूँगी, पैसे बचाऊँगी, थोड़ी सी कंजूसी बना दिखाऊँगी। बट मैं कंजूसी बना दिखा देती हूँ हर चीज़ में मैं अपना कंजूसी बना दिखा देती हूँ, सिवाय खाने के। वाइट सॉस पास्ता एंड मोमोज, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। और अभी भी मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करूं और खाऊं। मैंने मम्मी से बोला फ्राइड राइस बना दो, मम्मी ने बना के दे दिया, मुझे वो फ्राइड राइस बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। और अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं वाइट सॉस पास्ता खा लूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। पैसे हो तो मतलब क्या ना हो, समझ सकते हो ना आप, मतलब पैसा होता है तो फिर मैं सोचती हूँ कि अगर धीरे धीरे करके मैंने बाहर का खाना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे मेरा बैंक बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। और मैं कैसे कंट्रोल करूँगी, मैं तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पा रही। सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम की भी चीज़ होती है एक, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास 1 मंथ की सैलरी है बस, और कुछ भी नहीं है। और मुझे 3 महीने हो चुके हैं काम किए हुए। सैलरी आती है और कैसे हवा बन के चली जाती है मुझे खुद नहीं पता। आप मानोगे नहीं, मैं एक साथ कई चीज़ें हैंडल कर रही हूँ। पहले बता देती हूँ, अपनी पढ़ाई करनी नहीं चाहिए बट मैं क्या करूँ, मेरे को मतलब मैं अभी सोचती हूँ कोई मेरी तारीफ़ करे, ये करे वो करे। और दोस्ती तो ख़त्म हो चुकी है मेरी। पहले जो एकदम भाईचारा रहता था मेरे स्कूल लाइफ में, मेरे ग्रुप्स इतने बड़े थे ना, इतने बड़े ग्रुप्स थे, जनानियों का इतना बड़ा ग्रुप था मेरे स्कूल में। मैं मतलब छोटा डोरेमोन जैसे कह सकते हैं, मैं वही करती थी। वो एक होता है ना कॉमेडियन फ्रेंड जिसको हाँ हंसाते रहो हंसते रहेगा है करके, और मैं भी हंसाती रहती हूँ बस, और वो सारे हंसते रहते थे। मेरा ग्रुप इतना बड़ा था कि मतलब मैं इमेजिन, मतलब पूरी क्लास ही मेरी फ्रेंड थी। और आज की डेट में जो मेरी क्लोज वन भी थी, बेस्टी थी एक नाम की,
नाम नहीं ले सकती मैं उसका, वरना वो हवा में चढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो मेरी एक टाइम पे बहुत अच्छी बेस्टी हुआ करती थी। 10th क्लास तक वो मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड, एकदम सोलमेट वाले सिस्टर्स जिसे कहते हैं, वो थी वो मेरी दोस्त, ठीक है। बट उसने फिर 12th के एंड तक आते आते जो मुझे धोखा दिया उसने, मतलब मैं सोचती थी कि ये हो जाएगा, हम साथ में वर्ल्ड टूर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तेरा बॉयफ्रेंड होगा और मेरा बॉयफ्रेंड होगा, हम सब साथ में घूमने जाया करेंगे, हम तो ये करेंगे, वो करेंगे, सब साथ में करेंगे, मतलब वो सब कुछ। बट हमारे स्ट्रीम्स चेंज हो गए आफ्टर 10th, मेरी कॉमर्स, उसकी ह्यूमैनिटीज़, ओके। सो उसमें बेसिकली हुआ क्या कि उसको कोई एक नई दोस्त मिल गई, नई दोस्त मिल गई उसे। फिर उसके साथ उठना बैठना ज़्यादा होने लग गया उसका और मेरे से कम होता गया। और मैं जब कभी उससे बोलती भी थी कि ये तेरे लिए सही नहीं है, तो वो उल्टा मेरे को जवाब दे देती थी। वो बहुत अच्छी है, शी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको मिर्ची लग रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जान दो, छोड़ो, सो ओके है, तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ही आएगी, आएगी कब आएगी, तो मेरे पास ही जैसे जैसे करके। सो 12th के एंड तक हम दोनों एक दूसरे के पीछे चक्कू लेके दौड़ रहे हैं कि अगर ये मेरे हाथ में आ गई तो मैं इसे जान से मार दूंगी। सीरियसली, मेरी वो बेस्ट फ्रेंड थी एक टाइम पे। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कैजुअल फ्रेंड्स थे मेरे, उन लोगों ने मेरे को चिढ़ाना शुरू कर दिया, वो तो तेरी बेस्ट फ्रेंड थी, ये थी, उसके लिए तो तू लटक सकती थी। मैंने कहा हाँ, उसके लिए लटक सकती थी, अब हूँ नहीं। सो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, इट्स ओके फाइन, जो हुआ सो हुआ, आप क्या कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे मेरा गुस्सा कम हुआ, मैंने उसके साथ सारी फ़ोटोज़ भी डिलीट कर दी थी, क्योंकि मेरे पास कुछ होता नहीं था। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है तो मुझे कुछ चाहिए, मतलब मेरी कोई क्लोज चीज़ जिससे मैं हर्ट करूँ, मुझे बाद में रिग्रेट होगा तो मेरा गुस्सा खुद ही शांत हो जाएगा, खुद ही नीचे आ जाएगा। बट क्या हुआ कि वो मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने हमारी साथ में जितनी फ़ोटोज़ थी गूगल फ़ोटोज़ से मैंने डिलीट कर दी, सारी डिलीट कर दी, मतलब एक भी फ़ोटोज़ नहीं है मेरे पास उसकी। और सीरियसली बताऊँ तो वो एक नंबर की दोगली निकली। मतलब मैं उसके साथ लॉयल थी बेस्ट फ्रेंड में, मतलब हाँ, मतलब कह सकते हैं कि, पर उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मैं क्या करती, कुछ करती ही नहीं। फिर उसके बाद मैडम को रियलाइजेशन हुआ, जिसको वो सोल सिस्टर बोलती थी, मेरे बाद, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी, उसके बाद उसने क्या किया, मेरे पास आई कि रिया ऐसे ऐसे हो गया, उसने इतने कांड कर दिए, इतने कांड करने के बाद उसके घर में पता चल गया, उसके घर में पता चलने के बाद उसने मेरा नाम लगा करके फंसा दिया कि मैं बुरी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। और मेरे साथ अचानक से इतनी प्यारी बातें करने लग गई कि तू बचपन में ये करती थी, 6th क्लास में तूने ये कांड किया था, 8वीं में तूने ये कांड किया था। एक्चुअली मैं बताऊँ तो मैं करने तो कर्म जाती हूँ, कर हो जाता है कर्म, कर्म करने जाती हूँ, कांड हो जाता है मेरे साथ, मैं ये कहना चाह रही हूँ। कभी कभार अटक जाती हूँ बीच में, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कैमरे के लिए कि फिर भी मैं झूठा पा रही हूँ, क्योंकि खुद की शक्ल देख करके मुझे बोलना पड़ रहा है। बट मैं खुद की शक्ल देख के बोलना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी बुरी दिखती हूँ एक्चुअल में। वो तो ये फ्लैश लाइट पड़ रही है तो मैं थोड़ी सी पाउडर की बोरी लग रही हूँ, बट ठीक है। बैकग्राउंड देख सकते हो, मतलब मेरा तो ये पेंटिंग ही मेरा, मतलब यही अच्छे वाइब देता है, और कोई मुझे रियल लाइफ में कोई अच्छी वाइब देता ही नहीं है। बस बहुत हो गया, मतलब ज़िंदगी से इतना ऊपर आ चुकी हूँ ना मैं, मतलब 19 साल की हूँ मैं और ऐसी ऐसी बातें कर रही हूँ कि मैं ज़िंदगी से ऊपर आ गई हूँ। और यही बात अगर मैं किसी 70-80 साल के बुढ़े के सामने करती हूँ ना, तो वो बोलेगा तुमने तो अभी देखा ही क्या है। मैंने कहा जितना देख लिया है ना, उससे ज़्यादा और देख नहीं पाऊँगी मैं, इससे ज़्यादा नहीं सह पाऊँगी मैं, जितना सह चुकी हूँ मैं। फिर उसके बाद मेरा उससे मतलब थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तो पहले मैंने सोचा चलो इसके साथ इतना कुछ हो गया, तो मुझे पहले मुझे लग रहा है मेरी 50-50% वाली फीलिंग है कि मैं इस पर तरस खाऊँ, 50% वो वाली फीलिंग, 50% भाई मुझे बहुत हंसी आ रही है। कट गया बेचारी का कट गया, पर क्या सके, बेचारी नादान थी, इस वजह से मैं भी तो नादान थी ना, मेरा भी तो काट के गई ना, जैसा करेगी वैसा भरेगी। कर्मा हिट बैक, कर्मा इज़ रियल। मैं तो बहुत खुश हूँ। और फिर उसके बाद हाँ, जिसके बारे में बताने वाली थी मैं, कि कहाँ से कहाँ आ गई हूँ, मुझे स्कूल लाइफ बहुत पसंद थी।
सच बताऊँ पसंद थी नहीं, मतलब पसंद है, अभी भी पसंद है मुझे स्कूल लाइफ। तो पहले मुझे, जब मैं छोटी थी, मैं स्कूल में थी, तो मुझे सब बोलते थे कि स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। मैंने कहा क्या बेस्ट लाइफ? अगर मुझे स्कूल जाने के, डेली जाने के स्कूल पैसे मिलते तो मैं डेली स्कूल जाती। मुझे पैसे नहीं मिल रहे, एंड सीरियसली बताऊँ, मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में पैसे मिल रहे हैं काम करने के। मैं नहीं करना चाहती, नहीं करना, मुझे छुट्टी चाहिए, एंजॉय करना है मुझे। जैसे लोग टूर जा रहे हैं, मुझे सच बताऊँ, मैं सबसे पहले टूर करने जाऊँगी ना, अगर मुझे ट्रैवल करना होगा, सीरियसली बताऊँ, तो मैं सबसे पहले जाऊँगी उत्तराखंड। क्योंकि मुझे हिल स्टेशन ज़्यादा पसंद है, पहाड़ी इलाका हो, ठंडा ठंडा मौसम हो, और हम साथ में लकड़ियाँ जला करके बैठे हुए हो, वो बात अलग है, अगर बंदा भी हो तो। बट है नहीं, वो बात अलग है, सिंगल हूँ, क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी ऐसी ही चलती है, क्या कर सकते हैं। बट इसके बाद भी, मतलब मैं पहले सोचती थी कि हाँ मैं यूट्यूब पे आऊँगी, वीडियोस वगैरह स्टार्ट करूँगी, एंड देन कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी वगैरह बताऊँगी। मैंने सोचा धीरे धीरे बताऊँगी, अभी अचानक से सब कुछ नहीं बता दूँगी। सो ये अभी बस बेसिकली मेरा इंट्रो था। अगर आप मेरे चैनल, अगर सॉरी मैं अटक जाती हूँ। अगर आप मेरा चैनल ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत ही रिलेटेबल चीज़ें मिलेगी देखने को, ठीक है, जो कि होता है सबके साथ लाइफ में होता है। बट अभी मैंने अच्छा नहीं बोला है, आई नो, बट मैं धीरे धीरे चीज़ें अच्छी कर लूँगी, बेहतर कर लूँगी, ठीक है। बट मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसा कैमरे के सामने आकर के करना था, ठीक है। और कुछ होता है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना सारी चीज़ें, एंड ये भी बताना, मतलब कमेंट करोगे तो मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आगे भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको, सो उसको देखने के लिए आपको, ऑलराइट माय क्योटिक क्यूटी। सो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आप मेरे वीआईपी मेंबर बन चुके हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, वरना मैं तुम्हारे फ़ोन के अंदर आकर के बोलने लगूँगी कि हे बेस्टी कर दो ना please. So okay, bye, stay cute, stay chaotic, and I'll be see you in the next story time. Bye bye.